अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि पाकिस्तान वनडे सीरीज जीतने के बाद क्या ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज भी हराएगा। पाकिस्तान ने आज तक जब से T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हुई है 2009 से आज तक पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में एक भी T20 मैच नहीं हराया। क्या ये तारीख दोबारा दोहराई जाएगी या एक नई तारीख रकम होगी? इसका फैसला 14 नवंबर बरोज़ जुमेरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे ब्रिस्बेन के मैदान में होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 14 नवंबर बरोज़ जुमेरात 1 बजे ब्रिस्बेन के मैदान में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान को नई असाइनमेंट मिलेगी, यानी कि वो बतौर कप्तान T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना स्क्वाड लेकर मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 25 T20 मैच हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। पाकिस्तान ने 13 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच बगैर नतीजा रहा। 11 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, यानी कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस का सीरीज का आगाज 2009 में हुआ और पहला मैदान UAE हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 1-0 से कामयाबी हासिल की। 2010 में UAE के मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1-0 से मात दी थी, 2-0 से मात दी थी, जबकि तीसरी सीरीज जो 2012 में UAE में खेली गई थी उन्हें पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज कामयाबी हासिल की थी। 2015 में UAE में एक बार फिर मैदान लगा और ऑस्ट्रेलिया ने इस बार 1-0 से मैच सीरीज अपने नाम की। 2016, 2018 और 19 में UAE में फिर मैदान हमारा और पाकिस्तान इस बार 3-0 से जीत गया। ये पहला मौका था कि पाकिस्तान ने सीरीज वाइट वॉश कर दी, यानी ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया T20 सीरीज में और कामयाबी अपने नाम की। 2019 और 20 में ऑस्ट्रेलिया के मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, यानी कि सीरीज अपने नाम की। तीसरा मैच था वो बारिश की नज़र हो गया था। 2022 में आखिरी T20 मैच दोनों के दरमियान खेला गया, वो पाकिस्तान में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से कामयाबी हासिल की। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों से जीता था। लेकिन T20 हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, यानी 13 मैच जीते हैं। पाकिस्तान 5 नए चेहरे शामिल हैं जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे और बाकी पुराने चेहरे हैं। अब इसमें ओपनिंग है, क्या रिजवान क्या दोबारा एक बार फिर शाहीन क्रिकेट एक बार फिर रिजवान और बाबर आजम को ओपनिंग जोड़ी में देखेंगे या रिजवान के साथ कौन ओपन करेंगे, अब इसका फैसला नहीं हो सका। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि एक पुराना चेहरा और एक नया चेहरा ओपनिंग मैदान में आएगा। अब ये है कि साहबजादा फरहान मैदान में उतरेंगे, इरफान नियाजी मैदान में उतरेंगे, इरफान महनाज मैदान में उतरेंगे, हसीबुल्लाह का नाम भी लिया जा रहा है, जहांदार भी लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं कि अच्छे ओपनिंग है, क्या वो रिजवान के साथ ओपनिंग करेंगे? ये बहुत एक अहम फैसला होगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन पाकिस्तान ओपनिंग करेगा? टीम 15 स्क्वाड में रिजवान, बाबर, जहांदार, उमैर बिन यूसुफ, हसीबुल्लाह, अब्बास, सलमान आगा, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान, इरफान महनाज,
सुफियान मुकीम, हारिस नसीम, इरफान खान नियाजी, साहबजादा फरहान मौजूद हैं। उस्मान खान ने चैंपियंस कप में सबसे अच्छे बल्लेबाज शामिल हुए, बल्कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एहसास भी उस्मान खान ने लिया था, हासिल किया था। उन्होंने चैंपियंस कप के 6 मैचों में 250 रन बनाए थे, जिनमें उनकी 2 सेंचुरियाँ शामिल थी। वो परफॉर्मेंस पीएसएल में भी एक अच्छे बल्लेबाज की तरफ शुमार होते थे। मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेला और उन्होंने 2 सेंचुरियाँ स्कोर की थी। उस्मान खान भी अच्छे विकेट कीपर और अच्छे ओपनर हैं। और ये देखें कि पाकिस्तान में खिलाड़ी कम नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर ओपनर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुराकिस के नाम निकलेगा। लेकिन रिजवान, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम ने मुत्तहिद होकर वनडे सीरीज़ जीती है, इस तरह रिजवान पूरी उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज़ में पहली बार एक नई तारीख रकम करेंगे। और जिस तरह खिलाड़ियों की कारकर्दगी बॉलिंग, बैटिंग में और फील्डिंग, यानी तीनों शोबों में उनकी, तीनों डिपार्टमेंट में उनकी उम्दा कारकर्दगी जारी है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस दफ़ा भी एक नई तारीख रकम करेगा और ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज़ हराएगा। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।